लोकसभा में सदन शुरू हुआ, इस बार का सेशन शुरू हुआ मानसून का, तो हंगामे के साथ हुआ। और अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं लेकिन मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप यहां पर लगा दिया है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मैं विपक्ष का नेता हूं। इसके बावजूद भी क्या उन्होंने कहा है, जरा आप देखिए। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर, जो प्रधानमंत्री बट दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में, तो डिस्कशन, चर्चा के लिए तैयार है आप लोग? हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम दो शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो राहुल गांधी को आप देख रहे थे, यहाँ पर 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और राहुल गांधी की शिकायत ये कि सरकार के लोग कुछ बोलते हैं तो उस पर जवाब विपक्ष यहाँ पर देना चाहता है, लेकिन हमें बोलने यहाँ पर नहीं दिया गया। तो राहुल गांधी जब बाहर निकले यहाँ पर, तो ये मीडिया से मुखातिब थे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूँ लेकिन मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम, ऑपरेशन लगातार मुद्दे पर बोलने के लिए सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार। हाँ मैम, फिर हंगामा किस बात का? हाँ, और तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन। मैम, क्या पीएम को जवाब देना चाहिए? आप लोग की ये मांग है? मैम, आर यू सेइंग रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He is the leader of the opposition. मैम, एसआईआर को लेकर भी प्रियंका गांधी को यहाँ पर देखा। इससे पहले राहुल गांधी ने जो बात कही, उसी बात को कमोबेश उन्होंने दोहराया कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनको यहाँ पर बोलने देना चाहिए। तो एक नया पहलू यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनको बोलने का मौका यहाँ पर मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सुबह से सदन की कार्रवाई हो रही है, ऐसे में लग रहा है कि मौका तो यहाँ पर किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह हंगामा लगातार हो रहा है, दूसरी बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। जैनेंद्र, कहां पर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे जो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया? देखिए, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही बोलना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं नेता विपक्ष के तौर पर, लेकिन चूंकि लगातार हंगामा हो रहा है और यही वजह है कि सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित की गई लोकसभा की, और इसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। विपक्ष लगातार, जैसा आपने सुना, पहलगाम आतंकी हमला और इसके अलावा जो आगे की प्रक्रिया हुई, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर ट्रंप के दावे सीज फायर को लेकर के, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बीएसी की जो बैठक होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जिसमें कार्यसूची तय होती है, उसमें हम चर्चा तय कर लेंगे कि कब चर्चा होगी, कितने समय के लिए होगी। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सारे कामों को छोड़कर जो है पहले पहलगाम के मुद्दे पर चर्चा करिए, और यही वजह है कि हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। राहुल गांधी चाह रहे थे कि वो 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें, लेकिन जाहिर सी बात है कि हंगामे के कारण और चेयर की तरफ से भी उन्हें कोई अवसर नहीं मिला इस बात का, और यही शिकायत बाहर आकर के राहुल गांधी कर रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जी, जब यहां पर सरकार कह रही है जैनेंद्र की चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, रक्षा मंत्री खुद वहां पर खड़े हुए, उन्होंने सिर्फ इसी बात को खासतौर पर कहा कि तमाम मुद्दों को हम उठाने के लिए तैयार हैं, तो फिर हंगामा आखिर क्यों वहां पर हो रहा था? क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं थे सांसद? की दलील यह है कि जो पहलगाम आतंकी हमला है, उस समय जब विशेष सत्र की मांग की गई, जब वो हमला हुआ
और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में विशेष सत्र की मांग की गई, तब संसद का विशेष सत्र सरकार ने नहीं बुलाया था। विपक्ष को लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, प्रश्नकाल, शून्यकाल, इन तमाम चीजों की फिलहाल जरूरत नहीं है, सारे काम को स्थगित करके पहले पहलगाम के मुद्दे पर चर्चा करवाए सरकार। और यही वजह है दबाव बनाने के लिए जो है कहीं ना कहीं, देखिए विपक्ष को भी पता है कि इस पर चर्चा तो होनी है। खुद प्रधानमंत्री ने भी जो आज संबोधन किया सत्र के पहले दिन, उसमें भी खुद उन्होंने पहलगाम, माफ करिए, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा तो होगी ही। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में भी कहा है कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार चर्चा नहीं चाहती ऑपरेशन सिंदूर पर। आजादी के बाद से अब तक ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन सिंदूर देश की कामयाबी है, सरकार की कामयाबी है, सरकार जरूर इस पर चर्चा चाहेगी। लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, और यही वजह है कि लगातार ऐसे ही रहा है कि ये संदेश देने की कोशिश यहां पर ज्यादा हो रही है कि चर्चा सरकार नहीं करना चाहती है। और हंगामा आपने देखा, वहां पर बाकायदा कहा गया रक्षा मंत्री की तरफ से कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप तय वक्त तय कीजिए, उस पर चर्चा यहां पर हो जाएगी। लेकिन फिर भी हंगामा यहां पर होता रहा।